तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी की 3 अपडेट जानेंगे, 2 वैकेंसी और एक जेपीएससी जेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जेपीएससी जेट एग्जाम के बारे में जानते हैं। उसके बाद 2 वैकेंसियों के बारे में जानेंगे जो निकली हुई है अभी। देखिए, ये नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा गया है। ठीक है, और ये ऑथेंटिफिकेशन दिखाना जरूरी है क्योंकि ये नोटिस फेक है या नहीं है। ठीक है, इसकी सत्यता कहाँ से चलेगी, तो देखिए यहाँ पे उप सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग का साइन है 18 मार्च का। ठीक है, मतलब ये नोटिस ऑथेंटिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का भी यहाँ पे हस्ताक्षर है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इस नोटिस में मुख्य मुद्दा क्या बोला गया है। देखिए, आपको मालूम था जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम होने वाला था 29 मार्च को। ठीक है, और मैं बोला था यार 29 मार्च को तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो महावीर जयंती है ना 29 मार्च को, और 2 एग्ज़ाम भी है केवीएस एनबीएस का। तो ये डेट जो है अब आगे स्थानांतरित कर दी गई है। कब, तो यह डेट अब आपका 26 अप्रैल को रखा गया है। अतः दिनांक 26 अप्रैल, ठीक है, 2026 को झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 2025 का अनुरोध है कि 23 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्व में उपलब्ध कराए गए 40,145 अभ्यर्थियों की क्षमता हेतु केंद्रों की सूची को संपुष्ट कर सहमति के संबंध में आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाए ताकि आयोजन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो ये समझ गए, 26 अप्रैल को एग्जाम डेट रखा गया है। निर्धारित तिथि 26 अप्रैल के आलोक में, ठीक है, आपके प्रासंगिक पत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा केंद्रों पर संपुष्टि के साथ सहमति की आवश्यकता है। तो ये आपका 26 अप्रैल को होगा। 26 अप्रैल को क्या पड़ता है, तो 26 अप्रैल को रविवार का दिन पड़ता है। ठीक है, और इस दिन एग्जाम हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पूर्व में उपलब्ध कराए गए कुल 40,175 अभ्यर्थियों की क्षमता, 40,175 कैंडिडेट हैं इस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दिया। तो ये देख लिए, तो ये सभी जहाँ जहाँ सेंटर बना है उसके प्रमंडल में या जिला में भेजा गया है नोटिस। तो ये जमशेदपुर से पब्लिश जो है, मतलब वहाँ से ये आया है नोटिस। ठीक है, अब चलिए हम लोग वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, यह जो है वैकेंसी आया है बैकलॉग। बैकलॉग माने, देखिए वैकेंसी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर, ठीक, एक होता है बैकलॉग। रेगुलर में क्या होता है कि वैकेंसी की संख्या ज़्यादा होती है और इसमें हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मतलब जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी होता है उसमें केवल रिजर्वेशन कोटा, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है केवल वही अप्लाई करेंगे, जिसमें ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट के लिए ही केवल वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 45 वैकेंसी है बैकलॉग से। कौन कौन सा पोस्ट है, उप समाहर्ता, ठीक, सहायक निबंधक, और थर्ड नंबर पे आपका झारखंड शिक्षा सेवा, ठीक है, झारखंड एजुकेशन सर्विस। टोटल 45 पोस्ट है, और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है, एसटी एससी BC1 BC2। ठीक, इस तरह से बांटा गया है। इसमें भी कुछ जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित रखी गई हैं 2 सीटें। ठीक है, तो ये आपका है वैकेंसी। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और कौन भर पाएंगे, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म कब से भरा जाएगा वो दिखा देते हैं। बाकी एज वगैरह रहता ही है 21 साल, ठीक है, से 37 साल तक। ओके, तो इस वैकेंसी को कौन भर पाएंगे, झारखंड सिविल सर्विस जेपीएससी। इसको जो है 21 मार्च से, यानी कि आज से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मैं शाम को आपको वीडियो दे दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है, तो 6 अप्रैल रहेगा अप्लाई करने का लास्ट डेट। फॉर्म फीस 100 रुपया रहेगा। ठीक है, करेक्शन वगैरह का डेट यहाँ पे दिया जाएगा। लास्ट पेमेंट 8 अप्रैल तक होगा। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट दिया है 10/5/2026, 10 मई को दिया गया है प्रीलिम्स का डेट। ओके, और ये नेक्स्ट वैकेंसी है, और एक इसमें सीटों की संख्या कम है। कम, हाँ कम है, ओनली 7 सीट है। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए सीट है केवल। 7 सीट, इसमें से 2 है अनुसूचित जाति के लिए, ठीक, यानी कि एससी के लिए, और 5 है पिछड़ा वर्ग 2 के लिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग लेक्चर 2। तो टोटल 7 सीट, हाँ ऐसा ही बंटवारा किया गया है जेपीएससी के द्वारा।
और पोस्ट का नाम क्या है, राज्य कर पदाधिकारी। ओके, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उनके लिए है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट। और इसमें ज़्यादा फॉर्म भी नहीं आएगा क्योंकि सीट भी कम है और बैकलॉग है। एज वही रहता है। फॉर्म भरने का डेट, तो इसका फॉर्म भरने का डेट है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल, और स्टार्टिंग हो जाएगा आपका 23 अप्रैल से फॉर्म भरने का डेट। ठीक है, बाकी सारा का सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पढ़ लीजिएगा खुद ही, और नहीं चाहिए तो शॉर्ट में वीडियो भी ख़त्म हो गया। ओके, बाय, जोहार।